नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो सीटेट का पेपर होगा वो 2025 में होगा। 2025 में जो सीटेट का पेपर होगा उसमें हम ईबीएस का पार्ट देखते हैं। जो ईबीएस है वो न्यू एनसीईआरटी है। ईबीएस की जो बुक है तीसरी और चौथी दोनों चेंज हुई है, पांचवी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम लोग एक एक चैप्टर करके देखते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें रखा गया। अभी तक हमने आपको 4 चैप्टर पढ़ाया है, कुल 12 चैप्टर हैं। यहाँ पे देखते हैं आज हमारा ये 5वां चैप्टर है। एनसीईआरटी का न्यू एनसीईआरटी है जो ईबीएस में आगामी जो क्वेश्चन बनेंगे इसी एनसीईआरटी से बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला यह है पेड़ पौधे और पशु पक्षी। देखो दो चीजें हैं इसमें, पेड़ पौधे भी हैं और पशु पक्षी भी हैं। बहुत पुरानी परंपरा है कि पेड़ पौधे और जानवर जो है एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं। इन दोनों में जो संबंध होता है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन माने सहयोग के साथ जीना। सह संबंध होता है, संबंध जो होता है सिम्बायोटिक होता है, सह संबंध होता है एक दूसरे के साथ जीना। यानी पौधे जो है पशु पर पक्षियों पर निर्भर है, पशु पक्षी जो है पौधे पर निर्भर है। एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ जीते हैं और सहयोग के साथ जीने को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पशु पक्षी मानव क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। सभी लोग जानते हैं हम लोगों को शुद्ध हवा चाहिए, उसके लिए कौन रिस्पांसिबल है, पेड़ पौधे ही रिस्पांसिबल है। हमारे द्वारा छोड़ी गई जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसका वो उपयोग करते हैं और उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर रिलेशन है और जिंदा रहते हैं। इसीलिए कहते हैं इनको, ऐसे रिलेशन को कहते हैं सह संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन में पाया जाता है। जरा हम लोग देखा जाए कि इस 5वें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ है। देखो पेड़ पौधों का अध्याय 4 में पिछले वीडियो में देखेंगे, इसके लास्ट वीडियो पिछला वीडियो, तो उसमें हम पेड़ पौधों के बारे में बताए हैं। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां पशु पक्षी भी होते हैं? जरूर होंगे, जहां पेड़ पौधे होंगे वहां पशु पक्षी भी होंगे। आपको पता लगेगा कुछ पशु पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, कुछ इसके आसपास रहते हैं, कुछ तो इसके नीचे रहते हैं। जो पशु पक्षी रहते हैं, जो पेड़ है यहां पे है, कुछ पशु पक्षी क्या रहते हैं, जो है पेड़ है, इस पेड़ के कुछ पशु पक्षी जो है पेड़ पर निवास करते हैं, पेड़ पर रहते हैं। कुछ पशु पक्षी पेड़ के आसपास रहते हैं, छाया में रहते हैं, और कुछ पक्षी पेड़ के नीचे रहते हैं। कुछ पक्षी पेड़ के नीचे रहते हैं। तो 3 प्रकार से हमें पेड़ सहायक होता है। यहां पर देख रहे हैं कि ये पेड़ पर निवास कर रहा है, एक ऐसा जानवर है, जंतु है। इस जानवर का नाम आपको बताना है, ये कौन सा ऐसा जानवर है जो पेड़ पर रह रहा है। यहां पर देखिए ऐसे जो बंदर है पेड़ पर रह रहा है, हिरण पेड़ के नीचे है, कुछ पशु पक्षियां उसके आसपास रहते हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पशु पक्षी हैं
जो पेड़ पर रहते हैं या पेड़ के आसपास रहते हैं, या पेड़ के आसपास ये पक्षी रह रहा है, पानी है इसके आसपास रह रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं पेड़ों की कितनी उपयोगिता है और कैसे पशु पक्षी रह रहे हैं। कुछ चित्र दिखे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि पशु पक्षी पेड़ पौधे साथ रह रहे हैं। इन चित्रों में किन किन पशुओं के आप पा रहे हैं इसमें देखना है। देखिए, घास चरता हुआ हाथियों का झुंड, यह है पशु। पत्ते पर आराम करता हुआ पतंगा, कीट पतंगा इस पत्ते पर निवास करता है। पत्ती खाती हुई इल्ली, यह दिखाया गया है, यह रेशम का कीड़ा है। यह रेशम का कीड़ा है जो शहतूत के पत्ते खाता है। तो इस प्रकार ये इससे रेशम पैदा होता है। सूखी पत्तियों मिट्टी पर रेंगता हुआ केचुआ सूखे पत्ते पर रेंगता है या जो है उस पे मिट्टियों पर रेंगता है। इसके बाद देखेंगे, पेड़ पर गाना गाते हुई दर्जन चिड़िया, ये क्या नाम है? इसका नाम है दर्जन चिड़िया, जो पेड़ पर अपना आराम से गाना गा रही है। पेड़ पर कठफोड़वा, कठफोड़वा मतलब इसके चोंच इतने अधिक होते हैं कि इसको छेद करके रह सकता है। पत्तियों से घर बनाती हुई चींटियां यहां पे दिखाया गया। पत्तियों पर रंगीन कीड़ा यहां दिखाया। तो इसका मतलब जो बताया है कि पेड़ पौधों के कुछ आसपास रहते हैं, कुछ पत्तियों पर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं। इस तरह से पेड़ पौधों का निवास स्थान होता है। कुछ और पेड़ पौधे यहां पे नीचे दिया गया है, यहां पे भी देखेंगे। पत्ते पर आराम करता हुआ मेढक, मेढक देख रहे हैं इस पत्ते पर आराम करता है। तो आप कहेंगे कि मेढक जो है पत्ते पर कहां रहेगा? ये तो जमीन पर रहता है। मेढक जो है एम्फीबियन प्राणी है। मेढक जो है उभयचर प्राणी है, उभयचर प्राणी है। यह उभयचर प्राणी है जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। यह एक एम्फीबियन प्राणी है जो जल और स्थल दोनों पर रहता है। ठीक है, यहां पे पत्तियां पर मंडराती हुई तितली इस तरह से देखा गया। पेड़ के तनों को कोटरों में छिपती एक आराम गिलहरी। यहां कोटर माने क्या होता है? होल, गड्ढा। यहां पे कोटर है, कोटर माने इसमें छेद है और छेद में गिलहरी छिप रही है। पेड़ के कोटरों को घोंसला बनाकर रहती बसंत गौरी। यह है बसंत गौरी जो इसमें खोखले में क्या करती है? और घोंसला बना करके रहती है। नीचे जैसा चित्र दिखाया गया है यहां पर, ये सभी पशु पक्षी पौधों के आसपास ही क्यों रहना चाहते हैं? अभी बताए, आसपास इसलिए रहते हैं कि उन्हें पौधों से धूप मिलती है और धूप से सुरक्षा होती है, छाया मिलता है। ये पौधों के आसपास ही क्यों रहते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों से उन्हें क्या मिलती है? एक तो छाया मिलता है, दूसरी बात इसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है पशु पक्षियों को, इसीलिए उसके आसपास रहते हैं। यहां पर आपको दिखा गया है, मिट्टी दिखी गई, ये आपको मिट्टी दिखी गई है। मिट्टी जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। मिट्टी क्या होते हैं? अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे अपर लेयर, इस ऊपरी लेयर पर जो सॉइल पाई जाती है उसी को हम कहते हैं मिट्टी। पृथ्वी के ऐसे ऊपरी लेयर होती है, इसी का नाम है सॉइल, मिट्टी। ये उपजाऊ होती है मिट्टी।
ये मिट्टी होती है यहां पे, और ये कैसी होती है? उपजाऊ होती है। ये मिट्टियां जो है कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है ये मिट्टियां। ये जो मिट्टी होती है ना, कई प्रकार की होती है। वहां के तापमान, वहां के वातावरण, वहां के जो है धूप, वर्षा के कारण होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सॉइल दिखाई गई है। कोई चिकनी मिट्टी है, कोई काली मिट्टी है, कोई जो है बलुई मिट्टी है। तो मिट्टी जो है कई प्रकार से होते हैं, मिट्टी जो है कई तरह से होते हैं। मिट्टी जो दिखाई गई है वो कई तरह से होते हैं। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी में पानी कम रुकता है, इसलिए यह खेती योग्य नहीं होता। सबसे अधिक जो है दोमट मिट्टी होती है जो खेती के लिए होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस तरह से मिट्टियां होती हैं। काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें कपास के उत्पादन के लिए होता है। लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये लाल दिखती है। तो इस तरह से मिट्टियां कई तरह से होती हैं जो खेती के योग्य हैं। इसी मिट्टी को दिखाया गया। यह काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है यह कपास उत्पादन के लिए उत्तम है। कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। यह कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। इसमें बलुई मिट्टी है, चिकनी दिख रहे हैं, लाल मिट्टी है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। बाकी सब में जो है आपके कैल्शियम है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सबकी मात्रा होती है, जिसमें क्या होते हैं पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मिट्टियां होती हैं। केचुए को इन मिट्टियों का किसानों का मित्र कहते हैं। ये आपको एक्टिविटी के माध्यम से दिखाया गया है कि हम मिट्टी को कैसे जो है सुरक्षित रखते हैं। अभी बताए, देखो मिट्टी जो है पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत होती है। जो ये मिट्टी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसमें क्या होती है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इस मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पौधे क्या करें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। मिट्टी जो होती है भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। यह उन चट्टानों से बनी होती है, बहुत धीरे धीरे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें, तने, मृत जानवर, कीट भी होते हैं। जो मिट्टी बनता है वो कैसे बनता है, जैसे कोई चट्टान है, यहां पे कोई चट्टान है, देखो यहां पे दिया हुआ है, और जब इसमें धूप पड़ती है, धूप के कारण इसमें क्रैक हो जाता है, दरारें पड़ती हैं, और दरारें पड़ने से इसमें बारिश होगी, वर्षा होगा। वर्षा की बूंदें क्या करेंगे, इसे बहा करके कहीं ले जाएंगी, और धीरे धीरे मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मिट्टी जो है इन्हीं चट्टानों से बनती है, जो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और यह यहाँ पे मिट्टियों में क्या होता है, यहां पर दिखाया गया है, मिट्टियों में पेड़ पौधे उगते हैं, और इन्हें मिट्टियों में क्या होता है, सड़े फल पर लाल कीड़े हैं, उड़ने वाले पे नीले पत्तों की चींटियां हैं, लैटान फूल पर रंग बिरंगी तितलियां हैं, चट्टानों पर छिपकली हैं। कुछ कीट मिट्टी से ऊपर आने के लिए बरसात की प्रतीक्षा करते हैं। लंबे समय तक मिट्टी में पेड़ पौधों के बीज बरसात आने या पानी देने पर अंकुरित हो जाते हैं।
कुछ ऐसे जानवर हैं जो बरसात की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे देखते हैं एक है मेढक, सर्प। सर्प तो आपको गर्मी में भी आएगा, ज्यादातर बारिश में आता है, गर्मी और वर्षा में आता है। चूहा, जब बारिश होता है तो इनके बिल में जब पानी जाता है, तो बिल में पानी जाने से क्या हो जाता है कि वहां पे जब बिल में पानी गया तो निकल करके बाहर आते हैं। इसमें बड़े बड़े विषैले जानवर भी होते हैं, मेढक भी होते हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं। यहां पे देखते हैं, पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों पे अलग अलग भागों में उपयोगी होते हैं। एडाप्टेशन होता है, पशु पक्षियों कीट पतंगों का क्या होता है, एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। जो जानवर है, जो पौधा है, जिस परिवेश में रहता है उसके साथ वो एडाप्टेशन करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे मानव देखते हैं, कुछ जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो उनकी बॉडी वैसे सेंसिटिव है, कुछ जो है गर्मी के इलाके में रहते हैं, कुछ जो है दोनों नॉर्मल में रहते हैं। ऐसे पौधे हैं, कुछ पौधे रेगिस्तान में सेंसिटिव करते हैं, कुछ पौधे जाकर के पहाड़ों पर होते हैं। तो सबके क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। इसी एडाप्टेशन में ऊंट और बकरियां पौधों को खाते हैं। ये रेगिस्तान वाले इलाकों में एडाप्टेशन होता है। ऐसे लोगों का डिजर्ट एरिया में होता है, रेगिस्तान वाले इलाकों में इस तरह से पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं। इनके ये कुबड़ होता है, इस कुबड़ में पानी संचित रहता है, संचित माने एकत्रित रहता है, पानी संचित रहता है। लेकिन इनके मल और मूत्र, इनके जो मल होते हैं वो क्या होते हैं, सेमे होते हैं, अर्ध ठोस होते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत कम पीते हैं और इनका एडाप्टेशन जो है रेगिस्तान वाले इलाकों में होता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इनका एडाप्टेशन, अनुकूलन इसी तरह से हुआ है। इसलिए इनका भोजन, आवास और आराम करने के लिए पेड़ पौधों के निर्भर रहते हैं। दूसरे अगर बात किया जाए तो है, उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने भोजन, पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का प्रयोग करते हैं। कोटर माने होता है छेद, होल। देखो उल्लू है या कुछ जानवर है जो पौधों के इसमें कोटर बना लेते हैं, होल बना लेते हैं, छेद बना लेते हैं, उसमें अपना आवास, एडाप्टेशन करते हैं। इसके बाद कुछ पौधे, गिलहरी और कौवे पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये कौवा है और ये गिलहरी है। कौवा जो है एक ऐसा जानवर है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है कौवा। और एक होता है कोयल जो अपनी घोंसला नहीं बनाता, जो अपना घोंसला नहीं बनाता, जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है, यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। गिलहरी इस तरह से रहता है। बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करता है। देख रहे हैं यहां बंदर है और ये पेड़ पर बैठा है और इसके फल को खाना पसंद करता है, तो उस पर डिपेंड है। यहाँ पे
सनबर्ड है और तितलियां फूलों के रस को चूसती हैं। यहाँ पे इसे सनबर्ड करते हैं, इसे तितली कहते हैं। यह फूलों के रस को चूसती हैं। दर्जन चिड़ियां यहाँ पे है, पेड़ों की पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़ियां इन दो पत्तियों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है, इसलिए नाम है इसका दर्जन चिड़ियां। और उसमें क्या करती है, अंडे देती है। यह है अद्भुत हमारा भारत। कक्षा 3 की जो यह पुस्तक है, यह है अद्भुत भारत। अद्भुत भारत कक्षा 3 की पुस्तक है। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। देख रहे हैं, ये तेंदुआ है और यह है चमगादड़ जो उल्टा सोया हुआ है। इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाते, ये बताए अभी आपको। यह इल्ली से ही हमें क्या मिलता है, इसी से हमें रेशम मिलता है और रेशम से क्या होता है, कपड़े बनता है। और यह शहतूत के पेड़ के पत्तों को खाता है। यह सब पत्तों को नहीं खाता, एक विशेष प्रकार के पत्तों को खाता है। शहतूत के पत्ते को खाता है, पत्ते को खाता है। यह शहतूत के पत्ते को खाता है इल्ली, और इसी से हमें रेशम के कीड़े इसे बोलते हैं। और इसे उबाल करके रेशम मिलता है, जिससे रेशमी कपड़ा का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। पक्षियों की बोलियां भी हैं। पक्षियों की बोलियां डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये पक्षियां जो बोलती हैं वो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलती है, लैंग्वेज बोलती हैं, ठीक है। जिसमें बंदर है, बंदर जो आवाज निकालता है अपने दुश्मनों से अपने बंदरों को, शेष बंदर को बचाने के लिए अलग आवाज निकालता है। एक है बाघ, जो वो बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज निकालता है, और जब दूसरा जानवर देता है घुर्राने के लिए अलग आवाज निकालता है। तो इन लोगों की अपनी अपनी आवाजें होती हैं जो निकलते हैं। ये आवाज है, आवाज के आगे पक्षियां हैं जो विभिन्न प्रकार के जो है आपके आवाज सुनाई पड़ेगी। यह अद्भुत भारत में यहां आपको यस नो का चित्र बनाना है। इस तरह से अद्भुत भारत में आपको जो 5वां लेसन है इतना ही पढ़ना है। फिर हम लोग जो है डेली मिलते रहेंगे। आप डेली जो है 3री क्लास 4थी क्लास का ईबीएस पढ़ सकते हैं आसानी से, और बहुत जल्दी करिए, आप पढ़ते रहिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए, और इस तरह से आपका सीटेट कंफर्म है और 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है आप मिलते रहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।